Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन है, और इसका जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यूशन के अंदर है। जो हमने कॉस्टिंग की बात करी थी उसी को हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंट कॉस्टिंग के एफिशिएंट कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि कॉस्टिंग क्या होती है, कि कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन अ गिवन थिंग। हमने बात करी थी कि एक्चुअली कॉस्ट जो है एक ऐसा अमाउंट है जो किसी वस्तु को बनाने के ऊपर उस पर जो खर्चा आता है उसको अपन कॉस्टिंग को बोलते हैं, उसको अपन कॉस्टिंग कहते हैं। अब उस कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं वो अपन आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग वेस्टेज, लीकेज एंड स्पॉइल्ड मटेरियल। कॉस्टिंग जो है हमारे को वेस्टेज कितना हो रहा है, लीकेज कितना हो रहा है और स्पॉइल्ड मटेरियल कितना बर्बाद हो रहा है उसको गणना करने में हमारी मदद करता है। अगर अपन किसी कंपोनेंट की या कई सारे कंपोनेंट की कॉस्ट निकाल लेते हैं तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि उस कंपोनेंट से हमारे को कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना लीकेज हो रहा है, कितना मटेरियल इसमें स्पॉइल्ड हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये एक हम छोटा सा आइडिया इससे प्राप्त कर सकते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। कॉस्टिंग के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं, हमको ये लाभ होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं हम, जिसकी कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल रहेगा या अनप्रॉफिटेबल रहेगा। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर प्रॉफिटेबल रहेगी या नुकसानदायक रहेगी कि हमारे को लाभदायक रहेगी, ये हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। इट प्रोवाइड द इफेक्टिव चेक ऑन वेज सिस्टम। जो हमारा सैलरी का सिस्टम है, जो हमारा वेज सिस्टम है, डेली बेसिस का सिस्टम है, आवर बेसिस का सिस्टम है, इस पे हम जो है एक चेक लगा सकते हैं, इफेक्टिव चेक लगा सकते हैं, जिससे ये निर्णय हो जाएगा कि कौन सा काम में ज़्यादा हमको मेहनत लगी है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, उसकी सैलरी क्या होगी, और जिस काम में कम परिश्रम करना पड़े उसकी सैलरी क्या होगी। तो ये डिसाइड करने में हमारे को मदद मिल जाएगी। फिर एक्चुअल कॉजेज ऑफ डिडक्शन इन प्रॉफिट कैन बी इजीली फाउंड। जो वास्तविक कारण है कि जो जिससे प्रॉफिट हमारा कम होता है वो आसानी से हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे को प्रॉफिट कम होने में वास्तविक कारण क्या है। अगर हम किसी चीज़ की गणना करते हैं तो हमारे को वास्तविक कारण का हमारे को ज्ञान हो जाएगा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। फिर नेक्स्ट है, इट कीप्स कंट्रोल ओवर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे पूरी तरह नियंत्रित रखा जा सकता है। ये भी एक इसका लाभ है, ये भी एक एडवांटेज है कि सेलिंग प्राइस पे पूरी तरह कॉस्टिंग करके हम नियंत्रण रख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डाटा फॉर ओवरहेड चार्जेस। ये हमारे को जो ऊपर होने वाले ओवरहेड चार्जेस, जिसको अपन एक्सपेंसेस कहते हैं, उसका हमारे को एक डाटा प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमारे को एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं, जिसको एक्सपेंसेस कहते हैं, उसको ज्ञात करने में हमारे को मदद मिलती है। इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर इन मेकिंग प्राइस पॉलिसीज। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपोनेंट को बनाने वाले हमारे होते हैं, उनको हमारे को प्राइस पॉलिसीज, जो हम नीतियाँ बनाते हैं, प्राइस की जो हम कोट करते हैं, सेलिंग प्राइस की नीतियाँ बनाते हैं, उसके अंदर हमारे को कॉस्टिंग से मदद मिलती है, काफ़ी उससे हमारे को हेल्प मिलती है। फिर इसके बाद में इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिव फंक्शन एंड डिसाइड द वीक पार्ट वेयर वेस्टेज एंड एक्सपेंसेस नीड चेक। जब हम कॉस्टिंग कर लेते हैं किसी कंपोनेंट की, तो हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और ऑपरेटिव फंक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम ये जानकारी जुटाएं कि इस पूरे प्रोसेस में, जब से वो कंपोनेंट बनना चालू हुआ है, इन द बिगिनिंग टू द एंड फिनिश हो गया है, वहाँ से वीक पार्ट कौन सा था, कहाँ वेस्टेज ज़्यादा हुआ और कहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा इसके ऊपर हो रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारे को पता लग जाती है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग अलग एडवांटेज है एफिशिएंट कॉस्टिंग के, जो हम किसी कंपोनेंट के द्वारा करते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग की। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है
कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स आर कलेक्टेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। द एक्सपेंडिचर्स देन कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग मेन हेड्स। अलग अलग डिपार्टमेंट से हम अलग अलग आइटम्स की एक कॉस्ट मंगा लेते हैं जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर इकट्ठी हो जाती है, हम कलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके यहाँ बनने वाले कंपोनेंट की जो है वो कॉस्ट भेज देता है जिससे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को, जिससे हम उसको कैलकुलेट करने में हमें आसानी होती है। द एक्सपेंडिचर देन कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग मेन हेड। जो एक्सपेंडिचर अलग अलग डिपार्टमेंटों से आया है, अलग अलग चीज़ों का आया है, उसको हम अलग अलग हेड्स के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। ये अलग अलग तरह के जो मद है जिनके अंदर हम उसको जो डिपार्टमेंट में आए हैं, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में आए हैं, उनको हम अलग अलग इस मद में डाल देते हैं। और टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट सम ऑफ ईच ऑफ द अबव हेड्स आर एडेड। और पूरा कॉस्ट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो अलग अलग हेड हैं इनके अंदर जो अपन ने मद को अंदर पैसा बांटा है उन सब को अपन ऐड कर देंगे। और जब ऐड कर देंगे तो वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का प्रोसीजर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉस्टिंग का प्रोसीजर और व्हाट आर द नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंट कॉस्टिंग, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे आप इसको एक बार खुद पढ़ें और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको डिस्कस करें। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।